नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया। हमारी क्लास असल में सस्पेंड हो चुकी थी मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि हमने सोचा कि जब तक वो क्लास नहीं होती हम भूल चाल की क्लास करना पूछो। और इसको फुसा कहते हैं, अरबी फुसा, यानी वो ज़बान जिससे ख़बर जो होती है, रेडियो की ख़बर हुई या कोई अच्छा रिसाला हो, ज़बान वो ज़बान जो है बोली जाती है। तो फुसा अरबी जो है इसमें लिखने का भी प्रैक्टिस होता है और पढ़ने का भी प्रैक्टिस होता है, बोलने का भी प्रैक्टिस होता है। तो हम कोशिश करेंगे इसमें ग्रामर ज़्यादा तो नहीं, बहुत से लोग आमतौर पर ग्रामर से घबराते हैं कि ग्रामर आ जाए तो, लेकिन ग्रामर बहुत ज़रूरी होती है कि ख़ास तौर पे वाहिद जमा, जैसे मैं कहूँ कि दीवार गिर गया, अब असल में मुअन्नस है, दीवार गिर गई कहना चाहिए था, तो वो इस वजह से वो इसलिए थोड़ा बहुत जो ग्रामर जो है वो रख लिया। तो सबसे पहले ये कि ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो कुरान में पाए जाते हैं। उसको सबसे आसान बात यह है कि वो तीन हिस्सों में तकसीम होता है। वो चाहे तो वो इस्म होगा, चाहे तो वो फ़ेल होगा, चाहे तो वो हर्फ होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। आसानी बात है, जबकि उसमें इंग्लिश में 8 होते हैं ना, प्रोनाउन और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन इसको वो कर लिया है एक बहुत मुख्तसर करके, इस्म, फ़ेल और हरफ। तो इस्म और इस्म जो बहुत आसान है, इस्म की पहचान, इस्म वो लफ्ज़ होगा जिसमें ज़माने की कोई बात नहीं होगी, ज़माना नहीं पाया जाता होगा। और यानी जैसे फ़र्क किया कि जैसे फ़ेल में जब भी ज़माना नहीं होगा वो फ़ेल नहीं कहलाएगा। यानी कि मैं गया, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा, इसमें असल में देख रहे हैं एक पीरियड है, टेंस है, जैसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो ज़माना जब तक ना हो वो फ़ेल का लफ्ज़ नहीं बनेगा। लेकिन इसमें यह है कि आपको उसमें ज़माना नहीं पाया जाए, कोई भी लफ्ज़ हो उसमें ज़माना नहीं। जैसे मैं कहूँ कि किताब, किताब में कोई ज़माना नहीं है। इल्म कहूँ, इल्म में कोई ज़माना नहीं पता चलता, ठीक है ना। तो इस तरह तीसरी चीज़ जो थी हरफ, हरफ वो लफ्ज़ है कि जिसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं। उसको किसी भी ज़बान में अगर बयान किया जाए तो आप नहीं समझ सकते। जैसे फ़र्ज़ किया कि ऑन माने होता पर, ऑन, मैं ऑन 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 कहूँ तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपके, मैं क्या करूँ। या उर्दू में कहूँ पर लफ्ज़, उसके लिए ये है कि हर्फ वो लफ्ज़ है जो बग़ैर इस्म और फ़ेल के बग़ैर समझा ना जाए। अब मैं कहूँ पर कहूँ, मैं कहूँ टेबल पर, ऑन द टेबल, या अला तावला भी कहूँ, तो उससे पता भी चल जाता है हमें कि ये हर्फ। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ हमने बता दी, लेकिन इसके लिए पहचान क्या हो कि ये इसम है, ये फेल है। ख़ास तौर पे इसम के लिए सबसे बड़ी पहचान जो है वो मैं लिख देता हूँ। अभी हम इसम को पढ़ेंगे बस में, उसमें दो पेश होगा, दो ज़बर होगा, दो ज़ेर होगा, ठीक है, ये पहचान है। और डिक्शनरी में आपको जितने भी लफ्ज़ मिलेंगे उसकी जो बेसिक शक्ल होगी वो तनवीन के साथ होगी। इसको तनवीन इसलिए कहते हैं, जैसे ये है पेश डला हुआ, पेश की आवाज़ कैसी होती है, ऊ, और दूसरा पेश की आवाज़ नून से निकालते हैं, उन, इसकी आ, दूसरा पेश की आवाज़ नून से निकले, अन, जैसे ई, और इसकी दूसरा जो ज़बर है उसके बाद नून के लिए इन, जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, ठीक है। तो ये पहचान है। उसकी एक और पहचान ये है कि अगर इसी को अगर हम जब बना रहे होते हैं, इसको हम, इसको नकरा कहते हैं, तनवीन वाले जितने हर्फ हैं वो नकरा कहलाते हैं। और
अल लगा के हम उसको मार्फा बनाते हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट वाली जो अपनी इंग्लिश में पढ़ी थी। तो अल जब होगा तो उसका मतलब ये होगा कि इसके माने तो जब भी हम तर्जुमा करेंगे एक, जैसे ए बॉय, ए मैन, लेकिन दी बॉय जब कहेंगे तो मार्फा होगा, दी मैन ये कहेंगे तो वो मार्फा मार्फा होगा, और ए बॉय कहेंगे तो वो नकरा होगा। तो इस तरह ये पहचान है इसकी। अच्छा, अब ये कि एक और चीज़ जो सबसे अहम है, अरबी ज़बान मुख्तसर सी, यानी कि इसकी खूबी है कि थोड़ी सी बात कहने से बड़ी सी बात समझ में आती है, ये इसकी खूबी है। तो आम तौर पे ये है कि जुमलों की साख जो है, जुमलों की साख जो है वो बताती है हमें कि ये जुमला मुकम्मल हो गया, ये जुमले का ताल्लुक इस बात से है। सिर्फ दो जुमले हम बोलेंगे, लेकिन एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो अभी मैंने आपको नकरा और मरफा का इसीलिए मैंने बता दिया कि नकरा वो लफ्ज़ है। जज़ाक। अच्छा, नकरा और मार्फा का इसलिए बताया कि जुमला जो है, छोटा जुमला जो है, उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं मुब्तदा, एक को कहते हैं खबर। इसम पढ़ा रहा हूँ मैं, मुब्तदा और इसम। मुब्तदा हमेशा मार्फा होगा, जिससे शुरू, मुब्तदा माने इब्तदा किससे की जा रही है, वो होगा मार्फा। और जो लफ्ज होगा यानी कि खबर होगी वो नकरा होगी। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा मार्फा और खबर नकरा। जब ये दोनों लिखे हों तो ये दो लफ्ज हैं, इसमें है और वो कहाँ गया वो तो नजर नहीं आ रहा। तो ये पहचान है कि जब खबर यानी कि मार्फा और नकरा आएगा इस तरह मुब्तदा और खबर के तौर पे, तो उसमें हम उसके हिसाब से, अगर सिंगल है तो है कहेंगे, जमा है तो हैं कहेंगे, उसमें हम खुद ही लगाएंगे। ठीक है। अब ये आइए, मैं जो कह रहा हूँ हाजा, आज हम पढ़ेंगे हाजा। हाजा माने ये, हम इशारा करते हैं वैसे ये कि हाजा इस हाथ से, हाजा मुजक्कर के लिए दाएं हाथ से हम कहते हैं हाजा। ठीक है। तो हाजा जो करीब का इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन कहते हैं जिसे। ठीक है। हम कहेंगे ये जो भी चीज़ है हम उसका नाम लेंगे। ठीक है। तो हाजा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जिसे हम कह रहे हैं, और इसमें इशारा जिसे कह रहे हैं, इसमें इशारा जो है ये भी जो है मार्फा है, यानी कि इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें और जो है जो मैं आस्ते आस्ते बताऊंगा, तो वो जो है मार्फा कहलाते हैं। अब यह है कि हम जो है शुरू करते हैं। पहले तो आप ये देख लें, बैतुन माने एक घर, बैतुन बोलते जाए एक घर, मस्जिदुन एक मस्जिद, बाबुन एक दरवाजा, किताबुन एक किताब, कलमुन एक कलम, मिफ्ताउन एक चाबी, कलबुन एक कुत्ता, कित्तुन एक बिल्ली। कित्तुन को याद करने का शायद वो है, कैट कहते हैं अरबी इंग्लिश में बिल्ली को ना, कित्तुन कैट, कित्तुन। तो कित्तुन बिल्ली, बलादुन शहर, सरातुन रास्ता, नबीउन नबी एक नबी, मकतबुन एक मेज, सरीरुन एक पलंग, कुर्सियुन एक कुर्सी, तबीबुन एक डॉक्टर, वलदुन एक लड़का, तालिबुन एक तालिब, रजुलुन एक आदमी, हमारुन एक गधा, हसानुन एक घोड़ा, जमलुन एक ऊंट, दीकुन एक मुर्गा। ठीक है। हैं एक घर। ये जो तनवीन है ना, मैंने बताया, ये तनवीन जो है ये बताता है कि ये एक का माना है। जब अल लगा होगा तो हम एक नहीं कहेंगे, हम दी कहेंगे, मगर हमारी उर्दू जुबान में कोई खास वो निशानी नहीं है, हम एक कहेंगे या उसका नाम कहेंगे। जैसे अल किताब कहूँगा मैं किताब कहूँगा, लेकिन किताबुन कहूँगा तो एक किताब कहूँगा। लेकिन इंग्लिश में अलग है कि जब मैं किताबुन कहूँगा तो ए बुक कहूँगा, अल किताब कहूँगा तो दी बुक कहूँगा। तो उसमें फ़र्क है। हमारी उर्दू में जहाँ वो प्रॉब्लम होगी वहाँ इंग्लिश में कह दूंगा ताकि ये कि आपको आसानी हो जाए। तो अब ये कि मैंने बताया था आपको कि हाजा जो है वो क्या है, मार्फा।
تو ہاذا کیا ہے؟ معرفہ. ہاذا مانے ہوتا ہے یہ. ہاذا بیتن، یہ ایک کتاب ہے کہیں گے کیونکہ ایک چیز ہے نا، ہے نہیں کہیں گے، یہ کتاب ہے. اس میں ہے کا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ جو کنسٹرکشن ہے، یہ جو جملے کی ساخت ہے، یہ بتاتا ہے کہ جملہ مکمل ہو گیا اگر ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو. اتنی سی بات ہے. یعنی کہ آپ کو ہے اس وقت لگائیں گے جب مبتدا جس سے ابتدا کی گئی ہے وہ معرفہ ہو، الگا ہو، یا کوئی بھی ان میں سے اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں موصول ہے، اس میں علم وغیرہ ہو تو وہ معرفہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے معرفہ ہے پھر نکرہ ہے. تو ہاذا بیتن، ہاذا مانے یہ کتاب، بیتن ایک گھر ہے. ہاذا بولے کیا یہ ایک، جی ہاں. ہاذا بابن، ہاں اس میں وہ جو ہے وہ اس حساب سے چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا سے مراد یہ کہ اس کی کنسٹرکشن بتاتی ہے یہ جملہ مکمل ہو گیا. اب انگلش ہے تو میں از لگاؤں گا. ٹھیک ہے. اگر انگلش میں جمع ہوگا تو میں آر لگاؤں گا. اس طرح کر کے اس حساب سے اردو میں اس لیے ہے یا ہیں لگاؤں گا جس حساب سے ہوگا. تو ہاذا بابن، ہاذا کتابن، ہاذا کلمن، تمام لوگ بولتے رہے تو شاید. ہاذا مفتاحن، ہاذا کلبن، ہاذا کتن، ہاذا بلدن، ہاذا صراطن، ہاذا نبی. اب ایک چھوٹی سی بات اتنی سے پہنچنے میں، ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان جو ہے اس میں جو عقل مند جسے کہا جاتا ہے اس میں تین چیز ہے. ذہن میں رکھیے، یہ میں اس لیے روک کے میں نے کیا. اس میں ایک تو انسان، وہ عقل مند ہے، اور اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد جن. تین جو ہے وہ عقل والے ہوتے ہیں. ان کو ہم عربی زبان میں جہاں ایسا ہوگا تو اگر مجھے میں آگے چل کے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ابھی، آگے چل کے جب میں کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا. تو یہاں سے چلیں. ہاذا کتن، ہاذا بلدن، ہاذا صراطن، ہاذا نبی، ہاذا مکتوب، ہاذا سریر، ہاذا کرسی، ہاذا طبیب، ہاذا ولد، ہاذا طالب، ہاذا قمیص، ہاذا نجم، ہاذا رجل، ہاذا حمار، ہاذا حصان، ہاذا جمل، ہاذا دیک. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہو گیا. میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تین چیزیں ہیں، اس میں اب ایک چیز اور، ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں میں کہ اب آپ میں پوچھوں گا یہ کیا ہے. یہ کے لیے ہوتا ہے ماں. ماں مانے واٹ. میں کہوں ماں ہاذا، یہ کیا ہے. ماں پہلے آیا، ہاذا، تو ماں ہاذا یہ کیا ہے. تو جتنا بھی یہ میز، سریر، کتا، بلی وغیرہ سب کے لیے میں ماں لگاؤں گا. لیکن جہاں رجلن ہوا یا نبیون ہوا تو من لگاؤں گا میں. من مانے کون. اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ بلی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ کون ہے. یہ اردو میں بھی آپ یہ وہ کریں کہ کتا جا رہا، ہم یہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے. صحیح ہے نا. اور جب آدمی جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کون ہے. بچہ جا رہا ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے. کوئی نبی ہو تو یہ کون نبی، کون سا نبی. ٹھیک ہے نا. انسانوں، فرشتے اور جن کے لیے یعنی کہ وہ عقل مند کی اس میں وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی سب کے لیے کیا ماں آئے گا. تو ماں ہاذا، ماں ہاذا کیا کہیں ہاذا بیتن. ماں ہاذا، اب بولیے آپ. ہاذا بیتن، یہ کیا ہے. ماں ہاذا یہ کیا ہے. میں اب جواب دیں کیا دینا ہے. ہاذا بیتن.
ٹھیک ہے. ماہذا ماہذا بابن ماہذا 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 ذہن میں آ رہا ہے نا، ان میں معنی اسی لیے لکھا ہے. ما کت ماہذا ماہذا ہاذا کتن. ٹھیک ہے. ماہذا ماہذا من هذا. هذا نبي. ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا من هذا. هذا طبيب. من هذا من هذا ما هذا ما هذا من هذا رجل. ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا. یہ ہو گیا. اب ماں سے آپ کو پتہ کہ ما هذا کہتے ہیں. اب آپ نے کہا هذا بیتن. اب میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں. تو میں جب آپ کہتے ہیں دس از اے ہاؤس، تو از دس ہاؤس، انگلش میں کہتا ہوں نا از دس ہاؤس، کیا یہ گھر ہے؟ اس لیے عربی زبان میں آ اور حل کا استعمال ہوتا ہے. آ اور حل کا استعمال اس میں مانے کہ کیا یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. ماں مانے تو واٹ ہوتا ہے، لیکن ہم ہیلپنگ ورب لگا کے ہم آ اور حل کے معنی کرتے ہیں کہ کیا یہ ہے، کیا یہ پین ہے. از دس پین؟ تو آپ یس اور نو میں جواب دے سکتے ہیں، اور زیادہ ہوتا ہے یس دس از اے پین، یعنی وعدہ کر کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے حروف استفہام جو ہے آ اور حل کریں گے تو یہ ہوگا. اب میں پوچھتا ہوں آ ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نام. نام مانے ہاں، نام ہاں، اور لا مانے وہ پتہ ہی سب کو نہیں. ٹھیک ہے. تو آہذا بیتن گھر ہے. نام ہاذا بیتن. آہذا مسجد. ہاں ہاذا مسجد. آہذا بابن. آہذا بابن لا ہاذا مسجد. ٹھیک ہے نا. پھر آگے چلیں. آہذا کتابن. ہاں ٹھیک ہے. آہذا کلمن. نعم. آہذا کتابن. ہاذا کلمن. آہذا مفتاحن. ہاذا. آہذا کلبن. کلبن. آہذا کتن. لا لا ہاذا کلب. آہذا کتن. آہذا بلدن. آہذا صراطن. لا ہاذا بلد. آہذا نبیون. نام نہیں. ٹھیک ہے. نام یس ہاں ہاذا نبی. ٹھیک ہے. اشارہ تو ہے، اشارہ تو رکھیں گے ہاذا. یہ تمام جو اشارے میں نے لکھے ہاذا یہ مذکر کے لیے رکھے. مؤنث کے لیے میں الگ ہوتا ہے، وہ ہم اگلی دفعہ پڑھائیں گے آپ کو. حاذی وہ کہیں گے حاذی. یہ کوئی مؤنث ہوگا اس کا حاذی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کر لیتے ہیں
من हाजा, हाजा रजुल, मन हाजा, हाजा रजुल, आ हाजा रजुल, नाम हाजा रजुल, मा हाजा, तो क्या कहेंगे, हाजा, आ हाजा है मारून, आ हाजा है सानुन, ला, हाजा, मा हाजा, मा हाजा का है, आ हाजा नहीं कहा, मा हाजा कहा है, तो आप सिर्फ जवाब देंगे कि हाजा एहसान। जब उनको आ हाजा एहसान, तो आप देखेंगे हाँ ये है, एहसान है या नहीं है, अगर है तो नाम, अगर नहीं है तो ला। आ हाजा एहसान, नाम हाजा, मा हाजा, हाजा एहसान, मा हाजा, हाजा जमलू, आ हाजा जमलू, नाम हाजा जमलू, मा हाजा, हाजा, आ हाजा दीकुन, हाजा दीकुन, आ हाजा हमारुन, ला, हाजा दीकुन। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस की हमने इसलिए ताकि ये आपको, तो कोई भी लफ्ज है, अब इसके लिए आप यहाँ पे देखें, जैसे इसको कहते हैं मरवातुन, पंखे को क्या कहते हैं, मरवातुन, मिरवातुन, 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 मिरवातुन माने पंखा। मा हाजा, हाजा मिरवातुन, आ हाजा मिरवातुन, नाम हाजा मिरवातुन। कुछ मुश्किल लग रहा है कुछ आप हैं? ये सिर्फ प्रैक्टिस, अब जिस चीज को देखेंगे आप, आपको उसको अरबी आनी चाहिए। आप है ना खुद ब खुद अपने दिल में सवाल करें उसका कि माँ हाजा, आपके हाजा जी, हाँ, हाजा बाबुन, बाबुन माने दरवाजा, हाँ, बाबुन हदीदुन, हदीद माने लोहा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई और लफ्ज, ये तो उसका नक्शा, नक्शे से वो नहीं, मतलब नक्शे को नक्शे, हाँ, है, जदूल कह सकते हैं, महाजा, हाजा जदूल सलात, हाँ, नमाज करो। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जो, नाम जब आप कहेंगे हाँ, कोई चीज आप पॉजिटिव है, यानी कि मैं जो पूछ रहा हूँ, माँ माने, माँ जो हमने बता दिया अभी, इसलिए थोड़ा सा और मैं हवाला करूँ, माँ हमेशा वो तीन जो मैंने बताया उसके अलावा जो है वो सब माँ लगेगा। तीन में जिन, इंसान और फरिश्ते, ये जब भी इनका आएगा, चाहे वो पेशा हो, कुछ भी हो, इन सब में हम मन कहेंगे। ठीक है, मन माने कौन, मन माने कौन। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जब आपको इंग्लिश में भी देखें ये होता है कि, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कि हो सकता है ये क्लास में पीर को फिर करूँ थोड़ा सा आप लोगों को वो करने के लिए कि लोग भी थोड़ा आ जाएंगे। गए में तबलीग के उसमें लोगों ने वायदा किया कि भाई असल हम बिजी हैं सारे वहाँ, तो इंग्लिश में ये होता है कि दिस इज द पेन व्हाट आई ब्रॉट यस्टरडे। अब व्हाट की क्या मानेंगे, जो में, व्हाट के माने जो, मसूला में हो जाता है। ठीक है, या है विच, विच, अच्छा व्हाट आई, वो तो वही है कि वो तो व्हाट आई ब्रॉट है कि जो मैं कर लाऊंगा।
ठीक है। और विच का जो इस्तेमाल इसमें जो है माने कौन सा है। हाँ हाँ, वो आगे चल के मैं बढ़ाऊंगा उसे कर देंगे। तो मैं असल में जहन में आ नहीं रहा वो मुझे, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ औक़ात ये घर आज़ाद है नहीं, माँ हाजा बैतून नहीं कहें, माँ हाजा बैतून फिर नहीं कहें, आपको बताना होगा हाजा बैतून। ठीक है, हाँ, हाजा आप बताएंगे, हाजा मिरवातुन, हाजा बाबुन, हाजा मस्जिदुन। ठीक है ना। ठीक। तो इस तरह ये देखिए। तो अ, बस ये याद रखना है कि महाजा और आ और हल इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि उसको आप कंफर्म करें किसी को, क्या यही है, आप कहेंगे नाम बिल्ला। तो अभी आप एक एक आदमी एग्जाम मेरे साथ वो कर लें कि अब ये बताएं। मैं उर्दू में कहता चाहूँ ये क्या है, क्या अरबी कहेंगे, मा हाजा। तो क्या कहेंगे, हाजा बैतुन, आ हाजा बैतुन, नाम। इशारा करो ना, असल में ये बनाया घर नहीं है, वरना घर बना होता तो मैं कहता हाजा बैतुन। ये लिखा हुआ है। असल में बात ये होती है कि जब मैं सेव कहता हूँ तो आपके जहन में सेब की तस्वीर आ जाती है। जब मैं सेब कहूँगा, सेब की तस्वीर, जब मैं उर्दू में कहूँ घर, तो आपके घर का जो है आ जाएगा कि घर का एक तस्वीर, कैसा भी करो, इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है। ये शक्का कहते हैं अपार्टमेंट्स को, मैं कोई शक्का कहूँगा तो आप अपार्टमेंट्स को देखेंगे, आप घर में नहीं आएंगे, फिर आपके जहन में छपा चाहिए अपार्टमेंट्स के। तो अब ये दूसरा आदमी बोले, अब आप बोलेंगे सर, हाजा मस्जिदुन, नाम, हाजा मस्जिदुन, नाम हाजा। ठीक है, हाजा, हाजा, हाजा बाबुन, नाम हाजा बाबुन। अच्छा, आप बताइएगा। ये मन हाजा, मन हाजा, हाजा तबीबुन, मन हाजा ये कौन है, हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन, नाम हाजा तबीबुन, हाजा वलदुन, ला हाजा तबीबुन। ठीक है, हाजा वलदुन, मा हाजा, हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, नाम। ठीक है, आप बताइएगा। मन हाजा, हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन, हाजा बिंतुन, बिंतुन मन लड़की कहते हैं, ला हाजा तालिबुन। ठीक है, अच्छा। कुछ महसूस हुआ कि थोड़ी गाड़ी चल रही है आस्ते आस्ते। तो मन उस वक्त होता है जो हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, इज दिस पेन, क्वेश्चन है, ये कंफर्म करने के लिए होता है कि क्या ये है, आप कहते हैं हाँ या नहीं, बतवा दिया है। लेकिन इसको इसीलिए हरूफ इस्तिफहाम कहते हैं। दो ही लफ्ज है पूरे उसमें, दो लफ्ज है। जब वो कंफर्म करेंगे आ या हल से, कुरान में आपको हल बहुत सारी जगह मिलेगा, बहुत सी आ मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं कहूँ, अब आपसे तर्जुमा करूंगा, ये मस्जिदुल हराम है, हाजा मस्जिदुल हराम, हाजा मस्जिदुल हराम, नाम हाजा मस्जिदुल हराम, और कहेंगे मा हाजा, हाजा मस्जिदुल हराम। अच्छा, क्या ये घर है, क्या कहेंगे, हाजा बैतुन। इस पे सवाल करें, मा हाजा, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन। ठीक है, अच्छा। आप कीजिएगा, क्या ये किताब है,
کیا یہ کتاب ہے؟ ہاضا کتاب. اچھا ہماری اردو میں ایک اور وہ ہے کہ دیکھیے جب ہم سوال کرتے ہیں نا، جب کہتے ہیں کیا شروع میں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب سوالیہ ہوتا ہے کہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ میں کہوں گا یہ کیا ہے، یہ کیا جو سوال ہے وہ بیچ میں آ گیا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے تو ماں کہیں گے. لیکن جب میں کہوں کیا یہ پین ہے تو وہی ہوگا، یا حل. حل آپ حل بھی لگا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ لگائیں، لیکن وہ فلوئنسی جو ہے پرکار ہے حل میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حلادہ طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ دونوں لگا سکتے ہیں. وہ فلوئنسی کے لیے تھوڑا سا وہ آگے آپ کو خود بخود پریکٹس ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ولادن مانے ہوتا ہے لڑکا. اس پہ بنائیں جملہ ولادن. آپ بنائیں من ہاضا ولادن، ہاضا ولادن، نام ہاضا ولادن. آپ بنائے گا رجلن پہ ہاضا رجل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. من ہاضا، ہاں ہاضا. شاباش. اچھا آپ بنائیں اس پہ گھوڑے پہ حسان. ہاضا حسان، یہ ایک گھوڑا ہے. ما ہاضا، ہاضا حسان. ما ہاضا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حسان، یہ گھوڑا ہے. ہاضا حسان. حسان تو کچھ مشکل نہیں لگا نا. تو صرف آپ کو چاہیے کہ وہ عربی کا لفظ چاہیے، باقی آپ آنا اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں آپ جب بولتے بولتے ہو جائیں گے. آپ نے جو انگلش بولی تھی وہ تو کتنے عرصے سے بولی نا، آپ بچپن سے شروع کیا آپ نے. لیکن ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں فلوئنسی پہ بول سکتا نہیں نا. لیکن عربی کی میں گارنٹی دیتا ہوں، عربی کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اگر مستقل کلاس میں آتے رہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ یعنی ہمارے کیونکہ رمضان آ رہا ہے اس لیے مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کتنی کلاس کر سکوں گا، کیونکہ ہم پیر، بدھ اور جمعہ کو کلاس کرتے ہیں، 3 کلاس کرتے ہیں. تو اگر اور کیونکہ میں کنٹینیوس کروں گا تو حاضری میری کم ہو جائے گی. یہ آپ کو 2 دن جو ملا ہے اس میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا نمبر دے دیجیے گا تاکہ واٹس ایپ نمبر، تاکہ میں اس پہ آپ کو وہ کتاب بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو کتاب سے اور آپ کی کتاب سے وہ آپ پڑھ سکیں اس کو. ٹھیک ہے. کتاب کا جو آج سبق پڑھا ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. آپ کا فون نمبر جو ہے نوٹ کر دیتا ہوں.